हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बगराम एयरबेस के बारे में। क्या है ये बगराम एयरबेस, कहाँ लोकेशन है और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों चर्चाओं में है, सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बगराम एयरबेस के बारे में। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख पा रहे हैं, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित एक यूएस मिलिट्री बेस था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में चर्चाओं में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसे वापस लेने की बात कर रहे हैं। बगराम एयरबेस की बात की जाए तो ये लगभग अफगानिस्तान के परवान प्रांत में चारिकार एक शहर पड़ता है, वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट यूएस बेस रहा है इन द पास्ट। ये एयरबेस लगभग यहाँ पर लगभग दो हमारे पास एयर स्ट्रिप है, यानी कि दो रनवे हमारे पास है। बगराम एयरबेस लगभग 1492 मीटर की हाइट पर है, यानी कि समुद्र तल से इसके एलिवेशन बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से सटा हुआ है। आप यहाँ पे लोकेशन मैप में देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा, इधर पाकिस्तान हो जाएगा और इधर अफगानिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। साथ में ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे ताजिकिस्तान आपको मिल जाएगा। इसके अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ईरान मिल जाएगा और साथ ही में ऊपर आपको कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मिल जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये एयरबेस है। तो बगराम एयरबेस की अगर हम बात करें तो इसे डेवलप किया था स्टार्टिंग में सोवियत द्वारा, यानी कि आज के सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा। तो बात है 1950 के दशक की, जब सोवियत संघ द्वारा यानी कि जो कम्युनिस्ट ताकत थी वो अफगानिस्तान में सक्रिय थी। और अमेरिका जो कि डेमोक्रेसी जो फैलाना चाहता था, यानी कि अपनी जो कैपिटलिज्म नीति है उसको अफगानिस्तान में फैलाना चाहता था। तो इसी बीच 1950 के बाद इस एयरबेस पे काम शुरू हुआ। और स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन द्वारा इसमें बहुत निवेश किया गया। 1976 के आसपास लगभग सोवियत संघ यानी कि आज के रूस ने इसमें निवेश किया और इस एयरबेस को डेवलप करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे इस एयरबेस को एक मिलिट्री बेस के रूप में बनाया गया। और फिर समय के साथ इसमें मॉडिफिकेशन हुए और इस एयरबेस में लगभग दो एयर स्ट्रिप है, यानी कि दो रनवे हैं, जिसमें से एक रनवे लगभग 3602 मीटर से ज़्यादा लंबा है और दूसरा रनवे लगभग 19,000 मीटर से ज़्यादा लंबा है। यानी कि आप इस एयरबेस की आप लंबाई बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। ये एयरबेस लगभग अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया था। और सोवियत संघ की, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सोवियत संघ यहाँ पे बगराम एयरबेस को लगभग 1950 के दशक में स्टार्ट किया था, ताकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बचाया जा सके। लेकिन फिर 1962 के आसपास क्यूबा क्राइसिस होता है, जहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ बहुत नज़दीक आ जाते हैं एक युद्ध के। लेकिन उस टाइम के बाद यह मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता है। और फिर 1969 में 1969 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को इन्वेस्ट किया, यानी कि उस पर कब्जा किया, उसके बाद से लेके और लगभग 10 सालों तक, यानी कि 1989 तक, यानी कि 1989 तक, जब तक कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान में इस एयरबेस का उसने यूज़ किया। और फिर जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ यहाँ से हार के चला गया, उसके बाद फिर तालिबान ने यहाँ पर कब्जा किया। फिर तालिबान गवर्नमेंट ने इस एयरबेस को अपना बना लिया और इसका यूज़ करने लगे। हालांकि ये आप आइकॉनिक फोटो देख पाएंगे। ये एक सोवियत संघ के कुछ सैनिक खड़े हैं अपना लाल रंग का कम्युनिस्ट झंडा हाथ में लिए हुए हैं। तो ये लगभग 1969 के बाद की तस्वीर है। ये आइकॉनिक फोटो आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ इस एयरबेस को मैप में भी देख पा रहे हैं। और अगर हम बात की जाए इस बगराम एयरबेस की, आपके लोकेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, इधर ईरान है, नीचे पाकिस्तान है, और इस साइड अगर आप जाएंगे थोड़ा सा आगे तो भारत और ऊपर ताजिकिस्तान आपको मिलेगा। अब बात की जाए अमेरिका की और बगराम एयरबेस की, तो ये एयरबेस लगभग समुद्र तल से लगभग 1492 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर दो एयर स्ट्रिप है। और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग अमेरिका द्वारा इस पे डेवलप करने के बाद लगभग 10,000 से ज़्यादा सैनिक इसमें एक साथ स्टे कर सकते हैं, एक साथ इसमें रह सकते हैं। हालांकि ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है,
क्योंकि अमेरिका यहाँ से 2021 में निकल चुका है। तो अभी वर्तमान की बात की जाए तो तालिबान के हाथों में यह पड़ा हुआ है, क्योंकि तालिबान के पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, तो ये खंडर सा एक वीरान पड़ा हुआ है। तो अभी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से इसे वापस लेने की बात की है। हालांकि जो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल टास्क नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका दुनिया में इकलौती सुपर पावर है। और इस एयरबेस को अमेरिका द्वारा ही सबसे ज़्यादा डेवलप किया गया था। 2001 से लेके वो 2021 तक लगभग 20 सालों तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ सॉरी अमेरिका द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए गए, उस ऑपरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए एक एयरबेस रहा है। और ये गेम चेंजर एयरबेस आप इसको कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये आप एक आइकॉनिक फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो इस फोटो में आप व्यक्ति को देख पा रहे हैं, ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इनका नाम है डोनाल्ड रम्सफेल्ड। डोनाल्ड रम्सफेल्ड ये कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी आसान भाषा में कहे तो अमेरिका के विदेश मंत्री थे लगभग 2001 से लेके और 2006 तक ये अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे। माफ कीजिएगा, विदेश मंत्री मैंने बोल दिया था। ये अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्री थे, जैसे कि भारत में भी राजनाथ सिंह है। और ये इनकी एक आइकॉनिक फोटो है 2001 की। ये बगराम एयरबेस में बैठे हैं और अपने कुछ यूएस सोल्जर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका ने यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ से किए हैं, खास करके जैसे कि तालिबान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढना, या फिर 9/11 हमले के अदर जो मास्टरमाइंड थे यानी कि जो अन्य आतंकवादी थे, उनको ढूंढने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे ऑपरेशन इस एयरबेस से चलाए हैं। और आप ये देख सकते हैं, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान रूल जब से आया है, उन्होंने इस एयरबेस को अमेरिका को देने से साफ साफ मना कर दिया। हालांकि अमेरिका इसको वापस लेना चाहे तो ले सकता है आराम से, कोई इसमें दिक्कत अमेरिका को ज़्यादा आने वाली नहीं है। और फाइनली बात करेंगे इंडिया की, तो भारत गवर्नमेंट, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि तालिबान के जो विदेश मंत्री है वो भारत के दौरे पर आए थे। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश के देवबंद भी गए थे। तो भारत सरकार को अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस ऑफर किया है। हालांकि ये सब न्यूज में आया है, इसकी कंफर्मेशन भारत सरकार द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन अगर भारत को एयरबेस मिलता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारी खुफिया एजेंसियों रॉ आईबी के लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर हम यहाँ पे एक फिर से एक एयर स्ट्रिप डेवलप करें। हमारी सेना अगर अफगानिस्तान में जाती है तो ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।